हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ और ये DOE से इशू किया गया है। ठीक है, ये गणित का कक्षा छठी की और 2 नवंबर की असेसमेंट वर्कशीट रहेगी और इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं। ये 20 मार्क्स के हैं, 1 से लेकर 4 तक के 1 मार्क्स के, 5 से 6 2 अंक के हैं और 7 से लेकर 10 तक के 3 अंक के हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है और मैं आपको बता दूं आपको कॉपी पर क्या करना है। ये टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चन है, ये आपको टोटल कॉपी पर करने हैं। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा सारे। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई भी करना। तो ये कह रहा है उस कोण का नाम लिखिए जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। तो क्या नाम होगा उसका नाम होगा अधिक कोण। ठीक है, आंसर देखिए आप। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, अधिक कोण। ठीक है, ये आंसर है, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सारे। ठीक है, देखते जाएंगे। तो पहले वाले का अधिक कोण है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि यदि एंगल ABC 89 है तो कोण के प्रकार का नाम बताइए। देखिए 90 डिग्री से कम है ना, तो इसका नाम क्या होगा, न्यून कोण। ठीक है, इसका आंसर देखिए आप। ठीक है ना, एक क्वेश्चन एक आंसर करना। ठीक है, न्यून कोण हो गया, समझ में आ गया आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3 अलग अलग मापों वाला त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज है जिसकी माप अलग अलग है, जिसकी तीनों माप अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे मान लो ये 6 का है, ये 5 का है, ये 4 का है। तो ऐसे त्रिभुज को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे त्रिभुज को जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज से। ठीक है, तीसरे का आंसर में आ गया। अब आप चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक न्यूनकोण त्रिभुज में डैश न्यूनकोण होते हैं, मतलब जो न्यूनकोण त्रिभुज है ना उसमें कितने न्यूनकोण होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो आप लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको फिगर दे दी है। ये कह रहे हैं ये कोण समकोण से डैश है। देखिए समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री से बड़ा है ना, आप देख सकते हैं बड़ा ही लग रहा है। ठीक है, तो हम इसे बड़ा आंसर करेंगे, इसमें बड़ा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप? बड़ा। ओके, फिर भी आंसर देख लो आप। ठीक है, आप बड़ा लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या अधिक कोण समबाहु त्रिभुज होना संभव है? मतलब अधिक कोण भी हो, समबाहु भी हो। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों की तीनों कोण बराबर होते हैं। और जब एक त्रिभुज में अधिक कोण होगा तो बाकी, अगर मान लो अधिक कोण जैसे मैंने 100 लिया, तो एक ट्रायंगल में 300 कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक ट्रायंगल का एंगल का टोटल तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। इसलिए हम बोलेंगे नहीं, ये संभव नहीं है। आंसर देखिए आप, क्वेश्चन यहाँ से नोट करना है। ठीक है, ठीक है, आप लिखेंगे नहीं, अधिक कोण समबाहु त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, देखिए आपके 6 क्वेश्चन ये पूरे हो गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बोला गया कि आपको से मिलाना, मैचिंग करनी है। ठीक है, तो आप बताइए जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इन तीनों में से कौन होगा? ठीक है, ये आप यहीं से नोट कीजिएगा। ठीक है, हालांकि मैंने आंसर किया वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन बताइए समद्विबाहु किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर लग रही है तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और समबाहु जिसकी तीनों बराबर होती है ये आ जाएगा, और विषमबाहु जिसमें तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक बार आंसर देख लो आप। ठीक है, ये अभी हमने अच्छे से कर लिया है। अब हम देखेंगे 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो QR है ना, ये PRS को समद्विभाजक करता है, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों के दोनों इक्वल पार्ट होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी आंसर करा, पहले थोड़ा सा इसमें समझ लो, नहीं तो आप वीडियो थोड़ी आगे कर लें, जिसे आंसर उतारना है खाली। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बच्चों बराबर होंगे। ठीक है, जब समद्विभाजक बोलते हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x + 40। अभी नोट मत करने लग जाना, ये समझा रहा हूँ।
ठीक है, बाकी आप नोट करना चाहते हो तो आगे कर ले वीडियो को, ठीक है, वहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। तो देखो ये दोनों हमने ये यहाँ और ये दोनों बराबर लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का 3x है ना बराबर के इधर चला जाएगा, ऐसी माइनस का 20 सेम उतार लिया, प्लस का 40 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब एक 3 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस का 2x, और 40 और 20 कितने हो गए, माइनस के 60 हो गए, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आगे क्या करेंगे, x बराबर कितना आ गया 60, ये 2 मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा तो x 60 का हाफ कितना हो गया 30 हो गया। समझ में आ गया आप सबको, ओके। अब आप आंसर देखिए मैंने जो करा है, ठीक है, अलग। तो आप क्या लिखेंगे, दिया है QR PRS को समद्विभाजित करता है ना, इसलिए PRS जो एंगल है वो एंगल SRQ के बराबर होगा, और PRS की क्या वैल्यू है, x + 40 डिग्री, ठीक है, और इसकी कितनी है 3x - 20 डिग्री। अब आप x वाले को एक तरफ कर लेंगे, जैसे x का x लिखा, प्लस का 3x माइनस का हो गया, माइनस का 20 का माइनस का 20, और ये प्लस का 40 जाके इधर माइनस का 40 हो गया। अब 3 में से 1x गया, माइनस का 2x, 40 और 20 माइनस का 60। अब ये माइनस यहाँ पे काट दीजिए या इसको बटे में ला के काट दीजिए, आपकी एक ही बात है, ठीक है। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो x हमारा कितना आ गया 30 आ गया। समझ में आ गया आप सबको, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ भी काटा यहाँ भी काटा, आप यहाँ मत काटना, ठीक है, नीचे मैंने काट रखा है, अगर ऊपर काटेंगे तो फिर नीचे आपको दिखाना नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने करा वैसे कर दो आप, ठीक है। समझ में आ गई, तो यहाँ पर आपको माइनस दिखाना है, ठीक है, काटना नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री का कोण बनाएं और इसे 4 भागों में बांटें और प्रत्येक भाग की माप आपको लिखनी है, ठीक है। इसमें आपको रचना के पद भी आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पर करके दिखाता हूँ, उसके बाद रचना के पद देखते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसको आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप कंपास से भी बना सकते हैं 60 डिग्री का एंगल, आप डी से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है कंपास से बनाइए तो आपको कंपास से बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का, नहीं बोला तो आप डी से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमने यहाँ रख दिया कोने पे, लाइन के कोने पे रख दिया। अब देखो कौन सी लाइन ली है हमने, ये वाली लाइन ली है, ये वाली लाइन ली है, ये वाली ली है, तो ये 60 ये आ गया, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से मिला दिया, ठीक है, और मतलब पॉइंट डाल दिया पहले हमने, अब इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एरो का साइन बना दिया, यहाँ पर भी हमने एरो का नाम बना दिया, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया B, यहाँ हमने लिख दिया C और इसका नाम हमने दे दिया A, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आप अब कंपास को जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंपास को जितना मर्जी छोटा बड़ा कर लीजिए। इसके कोने पे आपको रखना है, यहाँ पे रखा, फिर आपको इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जो आर्क दे रखी है इसके आधे से ज़्यादा लेना है, या आप जितना मर्जी बड़ा भी ले सकते हो। तो हमने इसका नाम D दे दिया, इसका नाम हमने E दे दिया, ठीक है। और E पर रखा हमने, मैंने एक आर्क ये लगाई, D पर रखा, मैंने एक आर्क ये लगाई। मैंने कहा ना जितना मर्जी आप ओपन कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। इसने कितने बोला 4 पार्ट में, अभी कितने हो गए 2 हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे इसको ना हमने M मान लिया, ठीक है, M मान लिया, और यहाँ पर हमने रखा, तो एक यहाँ रखा और एक यहाँ रखा। अब प्रकार कंपास को हमने छोटा किया था ना, तो यहाँ पर जो रखोगे ना कंपास का साइज, यहाँ पर भी आपको वही लेना है, ठीक है। तो इसको मिला दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एरो बनाना मत भूलना, ठीक है। इसका नाम हमने क्या नाम दे दिया, P दे दिया, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दे दिया, Q दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, एक यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई, ठीक है। तो कंपास को हिलाना नहीं है, यहाँ पर हिलाना नहीं है, यहाँ पे हिलाना नहीं है, यहाँ। मतलब जब भी हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें
इस पॉइंट से इस सेंटर माने, तो जो हमने डिस्टेंस लेनी है यहाँ से भी वही डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका नाम हमने आर दे दिया, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्यू बी आर इक्वल टू आर बी सी। आपने देखा होगा बी बीच में आ रहा है क्योंकि बी को हम सेंटर ले रहे हैं, ठीक है, आर बी सी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एंगल ए बी सी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये कितने कितने डिग्री के होंगे, 15 डिग्री के होंगे, क्योंकि 60 है, 60 को 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गई। देखिए आपने रचना तो समझ ली ना। अगर आप रचना के पद फिर आप कैसे लिखेंगे, हम एंगल ए बी सी बराबर 60 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। हम बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो ए बी पर ई तथा बी सी पर डी है, ठीक है। और ई तथा डी को केंद्र मानकर हम चाप लगाते हैं, तब हम बी क्यू को मिलाते हैं और आगे की ओर बढ़ा देते हैं। फिर ऊपर के समान ई तथा एम तथा डी तथा एम से चाप लगाते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को काट देंगे ना, तो इस प्रकार से 4 भाग में बढ़ जाएंगे। इस प्रकार एंगल ए बी सी 60 डिग्री को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इस प्रकार ये चारों के चारों जो कोण है ना, वो 15-15 डिग्री के हमें प्राप्त होते हैं। एंगल ए बी पी, एंगल पी बी क्यू, एंगल क्यू बी आर और एंगल आर बी सी इक्वल टू 15 डिग्री के प्राप्त होते हैं। क्योंकि पूछा था ना कितने डिग्री के बनते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर टोटल 60 है, उसको 4 भागों में बांटोगे तो 15 ही तो आएगा, ठीक है। आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आज के लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो आपको आकृति दे रखी है, इसमें आपको समकोणों की संख्या को गिनना है। तो समकोण गिनिए कितने हैं। देखिए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से समकोण कितने हैं, 6। अब आप इसका आंसर देख लो कैसे लिखोगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अब फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, दी गई आकृति में 6 समकोण हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। Take care yourself, dear students.